नमस्कार साथियों। आज चिंतन में भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति। धर्मशास्त्रों में दशरथ पुत्र राम को 12 तथा श्री कृष्ण को 16 कलाओं से पूर्ण संपूर्ण अवतार कहा गया है। आधुनिक चिंतन में भी उपरोक्त कथन की सार गर्भिता की पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। वास्तव में भारतीय साहित्य में श्री कृष्ण का चरित्र अद्भुत है। ग्रंथकारों ने यद्यपि अनेक गाथाओं में उनकी चतुर्मुखी प्रतिभा का विलक्षण रूप चित्रित किया है, किंतु उनकी कूटनीतिज्ञ सूझबूझ अन्य सब प्रतिभाओं में सर्वोपरि ठहरती है। साधारणतः श्री कृष्ण की कूटनीतिक बुद्धि की झलक जनता को कौरव पांडव युद्ध में ही देखने को मिलती है। इस झलक का स्वरूप उनके जीवन के उत्तरार्ध काल से भी संबंधित है। वास्तव में जीवन के प्रारंभ काल से ही उनकी कूटनीति का प्रभाव उस समय सारे संसार में छा गया था। कंस के वध के पश्चात कृष्ण का सबसे प्रबल शत्रु कंस का ससुर जरासंध हो गया था, जो उस समय भारत भर में सबसे प्रतापी सम्राट माना जाता था। महर्षि व्यास ने उस समय तक हुए केवल 5 व्यक्तियों को ही सम्राट माना है। ये व्यक्ति भी केवल एक एक गुण के कारण सम्राट पद पर अधिष्ठित हुए थे। मानधाता शत्रुओं को जीतकर सम्राट बने थे। राजा भगीरथ प्रजापालक होने के गुण से, कार्तवीर्य अर्जुन तपोबल के कारण तथा राजा भरत अपने स्वाभाविक गुणों से सम्राट बने थे। 5वें सम्राट मरुत अपनी समृद्धि के कारण उस पर आरूढ़ हुए। ऐसा विदित होता है कि गुणों के आधार पर उन्होंने सर्वोच्च पद प्राप्त किया। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने जरासंध में अनेकों गुणों की विद्यमानता होने से उसे प्रतापी सम्राट माना है। उसने देश के तत्कालीन 100 राजाओं में से 86 राजाओं को विजित कर उन्हें अपने कारागार में बंद रखा था। शेष 14 पर भी विजय प्राप्त के लिए उनका अभियान चल रहा था। इस तथ्य से उसके असीम बलशाली होने का प्रमाण मिलता है। कुंती भोज, वृष्टि और अंधक आदि किसी भी राज्य की उससे लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी। अपनी इस विजय से उसे गर्व और अभिमान भी हो गया था। अपने जामाता कंस के मारे जाने के पश्चात वह कृष्ण से ईर्ष्या करने लगा था। वह उन्हें अपना प्रबल शत्रु भी मानता था। श्री कृष्ण ने बड़े यत्न से अपने क्षेत्र में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से भोजराज वंश के प्रमुख आहू की पुत्री का विवाह अक्रूर से करा दिया। इससे जाति का संगठन तो हो गया, परंतु फिर भी उनमें जरासंध से मुकाबला करने की शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकी। जरासंध ब्रज पर पहले 16 बार आक्रमण कर चुका था। उसका 17वां आक्रमण संगठित ब्रज पर था। गोकुलपुरी तथा आसपास के 7 सामंतों ने श्री कृष्ण के कुशल नेतृत्व में जरासंध का मुकाबला किया। भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया था कि जरासंध की विजय का कारण उसके 2 सेनापति हंस और डिंभक हैं। अतएव उन्होंने इन 2 सेनापतियों का कूटनीति से वध कराने का संकल्प किया। यद्यपि इस 17वीं बार के आक्रमण में भी जरासंध विजयी हुआ, परंतु श्री कृष्ण ने बलराम द्वारा एक राजा हंस को मरवा दिया तथा समस्त सैनिकों में यह समाचार फैला दिया कि हंस सेनापति मारा गया। इस खबर को सुनकर डिंभक को घोर शोक हुआ और उसने यमुना में कूदकर अपने प्राण दे दिए। जब अपने भाई की आत्महत्या का समाचार हंस को विदित हुआ तो उसने भी आत्महत्या कर ली। शोकग्रस्त जरासंध तत्काल मगध लौट गया। इस प्रकार प्रथम कूटनीति से न केवल ब्रज का त्राण ही हुआ, अपितु जरासंध के सैन्य बल की कमर भी टूट गई। श्री कृष्ण की इसी कूटनीतिक चाल से आगे महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य की भी मृत्यु कराई गई थी। श्री कृष्ण ने इस बार तो ब्रज को बचा लिया, परंतु आगे इसकी रक्षा करना असंभव था। इसलिए वहां की सारी संपत्ति को उन्होंने अपने बंधुओं में बांट दिया। उन्होंने उनको अपने साथ और सौराष्ट्र पलायन करने के लिए सहमत भी कर लिया। नए क्षेत्र में जाकर भी श्री कृष्ण जरासंध की शत्रुता को न भूल सके। उनका स्वयं का खेमा जरासंध से लोहा लेने में असमर्थ था, अतः उन्होंने इस कार्य में भी व्यवहार बुद्धि से काम लिया। उन्होंने अजय योद्धागण पांडवों को इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त समझकर उनको जरासंध से लड़ाने का निश्चय कर लिया। जब राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों को ऋषि मुनियों द्वारा प्रेरित किया जा रहा था, तब कृष्ण ने इसे उपयुक्त अवसर जानकर उनको यह यज्ञ करने के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया।
राजसूय यज्ञ में देश के सारे राजाओं पर विजय प्राप्त करना अभिष्ट होता है। अतः पांडवगण इस हेतु तैयार नहीं हो रहे थे। युधिष्ठिर तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को न केवल सम्राट पद पर प्रतिष्ठित किए जाने का महत्व समझाया, अपितु इसे छात्रोचित कर्तव्य बताकर इस धार्मिक अनुष्ठान को करने के बाद ब्रह्मलोक की प्राप्ति का आधार भी बताया। युधिष्ठिर फिर भी सहमत न हुए। तब कृष्ण ने भीमसेन को इस कार्य हेतु राजी कर लिया। भीमसेन कृष्ण की बातों में आ गए और शर्त यह ठहरी कि यदि युद्ध होता है तो उसमें श्री कृष्ण को भी पांडवों के साथ लड़ना होगा। भीमसेन ने स्वीकार किया कि कृष्णे नयो मयम बले जया प्रार्थे धनम जय, अर्थात श्री कृष्ण की नीति मेरा बल और अर्जुन की वाण शक्ति यदि एकत्रित हो जाए तो फिर चिंता या भय की कोई बात नहीं है। फिर भी युधिष्ठिर अनमने रहे। अंत में वार्ताल शिल्पी कृष्ण ने चतुर कूटनीति का दूसरा दांव फेंका। उन्होंने युधिष्ठिर को डांटते हुए कहा, यह ठीक है कि हम सीधे रण क्षेत्र में राजा जरासंध को नहीं हरा सकते, परंतु बुद्धि और कौशल तो हमारे पास है। यदि हम रण क्षेत्र में न भी जाएं तो क्या हमारे पास मृत्यु कभी आएगी? नहीं आएंगी। तो क्या कूटनीति का अवलोकन करना उचित नहीं होगा? इस बार युधिष्ठिर ने घुटने टेक दिए। राजसूय यज्ञ के प्रथम चरण में ही सबसे प्रबल राजा जरासंध को हराने के लिए कृष्ण अपने दो सखा अर्जुन और भीम को लेकर मगध को चल दिए। तीनों ने ब्राह्मण कुमारों का वेश धारण किया। कार्य सिद्धि के लिए लोक कल्याण भावना के साथ किए गए कार्यों को अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। इस उदात्त भावना से उन्होंने अपने शरीर पर कुश और चिरों को लपेटा। इस छद्म भेष में ही वे मगध की राजधानी गिरिब्रज के पास चैत्यक नामक पहाड़ी पर पहुंच गए। साधु समझकर उनका किसी ने भी प्रतिरोध नहीं किया। इस पहाड़ी पर सैन्य आक्रमण की सूचना देने के लिए जरासंध के 3 नगाड़े रखे थे। उन्होंने कुशलता से सबसे पहले उन नगाड़ों को फोड़ दिया। फिर कृष्ण नीति ने शत्रु विनाश के लिए दूसरी कूटनीति का सहारा लिया। उसी नीति से उन्होंने जरासंध का वध करवाया। यदि कृष्ण में कूटनीति की विपुलता न होती तो न जरासंध का वध ही हो पाता और न भविष्य में द्रुत कीड़ा तथा अन्याय क्रूर शासन की समाप्ति होती। मित्रों, युगों युगों से लोक कल्याण की भावना से सत्य और धर्म के हितार्थ निंदित कूटनीति को भी शास्त्रों में धर्म का अंग मानकर लोक प्रतिष्ठित किया गया है। यही कारण है कि सहस्त्रों वर्षों के पश्चात भी 16 कलाओं से युक्त कूटनीति जनक महान कृष्ण को सारा राष्ट्र बार बार स्मरण करता रहा है। धर्म की रक्षा के लिए नीतिवान भगवान कृष्ण की भूमिका अविस्मरणीय है।